नमस्कार दोस्तों, पेश है खिदमत आपके लिए एक और नया वीडियो। जैसा कि लिटरेटम में मैंने बात की थी पहले आपकी वहां पर शॉर्ट स्टोरी की, वहां पर दो वीडियोस आपको अवेलेबल करवाए। और अब जैसा कि मेरा एक बार फिर से कहूंगा कि मेरा कमिटमेंट रहा, तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है बेटा, आपका ड्रामा। ठीक है, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपके बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं, उनको मैं लेकर आया हूं। इसे दो पार्ट में अपन बांटेंगे। पहला पार्ट 10 क्वेश्चंस का, फिर अगला पार्ट भी आपका वहां पर 10 क्वेश्चंस का। बच्चे कह रहे हैं सर बाकी, बिल्कुल बेटा आएंगे, पैसेज का वीडियो भी आएगा। ठीक है, इसमें वहां पर हर टॉपिक का एक एक वीडियो में सबका ला दूंगा। जरूरत पड़ी तो दिन में दो वीडियोस भी आपके लिए वहां पर अवेलेबल करवाऊंगा। ये आपको भरोसा रखना है, आपको कंटिन्यूटी में डेली मिल रहा है। कभी अगर गैप लगा है तो उसके एवज में आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखें या फिर आप चैनल पे जाके देखें। इजीली आपको सारी चीज वहां पर नजर आनी है। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर आपके वीडियोस हम देख रहे हैं तो हमें पुराने 3 या 4 साल पुराने वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात वो मैं आपके सामने यहां रख देना चाहता हूं बेटा, कि जैसे ही आप यहां पर जाते हैं तो यहां गौर करना कि आपका यूट्यूब पे जब आप जाएं, ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर करवा देना चाहूंगा यहां पर, ताकि जो बच्चे सर्च करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं कि सर आपके न्यू वीडियोस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप सर्च बार में जाएं और सर्च बार में जाने के बाद में वहां पर क्या करें, ये नाम टाइप आपका वहां पर कर दें। नाम क्या लिखना बेटा आपका वहां पर, देखते रहना। आपको नाम लिखना वहां पर आपका डॉक्टर, और उसके बाद में लिखना है आपका गढ़वाल, GADHWAL। और देखो यहां पर ये जो पार्ट आ रहा है ना आपका, ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में गौर करना। चाहे तो आप इसे स्पेसिफिक कर सकते हैं, आपका इस तरीके से स्पेस देके बढ़िया तरीके से बना सकते हैं आपका वहां पर। ठीक है, फिर यहां पर आप आगे लिख दें SIR, ठीक है, और फिर यहां पर लिख दें आपका ENGLI इस तरीके से आप, या चाहें तो आप यहां पर आर की बजाय क्या ले सकते हैं, वहां पर डी की बजाय क्या ले सकते हैं, आर। अपने आप यूट्यूब आपका वहां पर सर्च करके आपको दे देगा। यहां से जैसे आप सर्च लगाते हैं, सर्च लगाने के बाद में वहां पर चेक करना कि आपके पास में यहां पर ये जो पार्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इजीली आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सर्चिंग आपको देखने को मिलेगा। आपके सामने देखिए ऐसा आ गया वहां पर आपका, ये आएगा। ये आते आप क्या करें, यहां वाले पार्ट से इसे क्लियर करें। ठीक है, सबसे पहला काम तो देखो बेटा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता तो वहां पर उसके लिए मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, आपकी मर्जी है, आपके अनुसार रहेगा। वो मेरा पार्ट वहां पर आपका रहने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर इसके लिए आऊं आपका, या फिर पहले वाले पार्ट के लिए मैं क्रॉस करके आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से ये चीजें, कि किस तरीके से मैं इसे लेकर आया हूं आपका, वो चीज आपके समक्ष में वहां पर रखना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी बोला था आपका कि यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाने के जस्ट बाद में आप क्या करें, वहां पर आपका सिंपल सा ये नाम है जो आपका सर्च बार है, उसके अंदर लिख दें जिस तरीके से आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं आपका वहां पर। ऐसा नहीं कि इसमें कोई स्पेल है, स्पेल का इशू आएगा, स्पेल का वहां पर कोई इशू इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इजीली वहां पर आप इसे सर्च कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है कि सर सेम स्पेलिंग से आएगा, बेटा ऐसा कुछ भी वहां पर आपका नहीं होता है। सेम स्पेलिंग का इसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैंने ऐसा वहां पर आपके लिए बोला है। तो आप सीधा सीधा इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे जाए, इसके नीचे आपको कुछ भी मिल रहा है, दूसरे पे नहीं जाना आपको। अगर कोई भी बच्चा है जो निशुल्क पढ़ना चाह रहा है, बेटा बिल्कुल ज्वाइन ना करे, केवल सब्सक्राइब तक आपका सीमित वहां पर रह जाए। आप यहां गौर करेंगे, इसके अंदर आपके पास में वीडियोस पड़े हुए, तो यहां पर देखो प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे, ये प्लेलिस्ट किसकी है बेटा, आपकी वहां पर ग्रेड 3 की है, ये ग्रेड 2 की है, ये ग्रेड 1 की है। ग्रेड 1 में अभी खाली 6 वीडियोस हैं, ग्रेड 2 में आपके पास में वहां पर 4 वीडियोस हैं, और आपका ग्रेड 3 इसमें आपके 34 वीडियोस हैं। ठीक है, अकेले आपके 34 हैं, अभी इसमें और भी आ जाने। ये कम क्यों है, अभी इनकी एग्जामिनेशन थोड़ी दूर है, तो ये मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, आपका वहां पर मार्च से रिकॉर्ड करूंगा, वहां पर ये आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा। और कंप्लीटली आप देखना चाहें तो सारे इसके अंदर आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे। बात मेरी क्लियर हो गई होगी बेटा आपकी वहां पर। तो इससे अपन सीधा सीधा अपनी तरफ लौट कर वापिस चलते हैं जहां पर हमें पढ़ना है। बताओ किसकी बात कर रहे हैं अपन, ड्रामा। तो ये जो 2-3 मिनट मैंने आपके लिए ना बेटा, इसलिए कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर जब आपका चैनल हम ओपन कर रहे हैं तो हमें कुछ और ही दिखा रहा, आपके पुराने वीडियोस हैं 2 साल 3 साल या 2021 के 2018 के, अगर ऐसे वीडियोस हैं उनमें भी मैटर आपको मिलेगा, वो भी पढ़ने के लायक है, बेशक पढ़िएगा। लेकिन जो ताजा तरीन मैं आपके एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज आपको करवा रहा हूं ना, वो अभी 2024 लास्ट दिसंबर के, और साथ में 2000 आपके 25 जनवरी और फरवरी के वीडियोस हैं। दिसंबर में करीब करीब 5 से 6 वीडियो हैं, टोटल आपका 2025 का मटेरियल आप इसमें मान सकते हैं। क्लियरली ये सिर्फ आपके लिए वहां पर तैयार किया गया है, तो उन बच्चों को बताने के लिए मैंने ऐसा आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, स्प्रेडिंग भी आपकी इसलिए होनी चाहिए ताकि जो जरूरतमंद बच्चा है उसकी मदद आप कर सकें। अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है आपका वहां पर, इस तरीके से DRAMA है क्या बेटा, आपका लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है आपका। वहां पर ये कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच है, सिंपल शब्दों में कहूं तो अलंकार है। और यहां इसका उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण में गलती मत करना। उच्चारण के पैटर्न में जब इसे लेकर जाएंगे तो ये ड्रामा नहीं होता बेटा, क्या होता है, ड्रामा।
ड्रामा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ड्रामा, ड्रामा ऐसा अपन पढ़ते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। इसे वहां पर आपका देखा नहीं जाना चाहिए, ये इसके एस्पेक्ट में आपका काउंट वहां पर नहीं रहेगा। तो चेक कर लीजिएगा, यहां पर इसे पढ़ेंगे तो यहां साउंड क्या है, डे, डे के साथ में रे, रे के साथ में क्या है, आ के साथ में क्या आपका मैं, और मैं के साथ में साउंड क्या है बेटा आपका वहां पर ए। तो अलग अलग लिखता हूं, डे है, रे है, आ के साथ में मैं है, मैं के साथ में आपका ए है। बताओ क्या बनेगा आपका वहां पर, ड्रामा, ड्रामा। इस तरीके से आपका चलेगा। अब अपने सवाल पे आ जाएं। चलो, अपना पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा एलिमेंट या घटक या उसका पक्ष नहीं है, किसका, नाटक का पक्ष नहीं है। तो ये सुनना, नाटक है मेनली किससे जुड़ा हुआ बेटा आपका वहां पर, स्टोरी से ही जुड़ा हुआ। स्टोरी का जो बिगर रूप, जैसे फेबल आया, फेबल से क्या बना आपका वहां पर, शॉर्ट स्टोरी वाला पार्ट, उसके बाद में स्टोरी, स्टोरी से नोवेला, नोवेला से नॉवल, नॉवल से आपका प्ले या ड्रामा। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपका फेज चलता गया। तो जैसे कहानी में कथानक होता है, वैसे यहां पर भी इसमें कथानक होता है। ठीक है, मतलब प्लॉट तो चलेगा आपका, साथ में डायलॉग, संवाद तो होता है, ए बी से कह रहा है, बी ए से कह रहा है। ठीक है, फिर यहां पर आपका कैरेक्टर, चरित्र या पत्र भी इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या देखने को नहीं मिलता है, राइम स्कीम आपको देखने को नहीं मिलता है। राइम स्कीम जनरली कहां होती है आपका वहां पर, प्रॉपर वे में पोइट्री में होती है। तो आप ये कहेंगे कि सर विलियम शेक्सपियर ने जो आपके नाटक लिखे हैं वो तो राइम स्कीम में आते हैं क्या। तो बेटा हर नाटक का पोइट्री में लिखना जरूरी नहीं होता है। ये जो चीज है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल नेचर है। तो उसके आधार पर मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम इसके बेस पर नहीं देखोगे। आपका मतलब आप ये कहोगे प्लॉट है उसमें होता है, डायलॉग उसमें होता है, कैरेक्टर उसमें होता है, राइम स्कीम है बेटा उसमें हो भी सकता और आपका नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल होता है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। द टर्म ड्रामा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो नाटक नामक आपका टर्म है, ये इसकी उत्पत्ति हुई है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं रहेगी और इसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता है भी नहीं। ये वहां पर जिस भाषा से लिया गया है आप एक बार अंदाजा जरूर लगाइए, फिर मैं आपके सामने बोलता हूं। बताओ यहां पर ये जो ड्रामा शब्द है, यहां से ये तो हट जाएगा बेटा, संस्कृत से तो नहीं है ना आपका। ठीक है, अब ये गौर करो, लेटिन बहुत पुराना पार्ट हो गया तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बचे दो, ग्रीक और फ्रेंच। तो मेनली जो लिटरेचर में आपका डेवलपमेंट हुआ है ना, वो फ्रेंच का नहीं है बेटा, किसका बताओ आपका वहां पर, ग्रीक का। लेकिन मैं आपको राय क्या देता हूं सीधा, कि ड्रामा है वो कहां से आया, कौन सी भाषा से आया हुआ शब्द आपका वहां पर, ग्रीक से। बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ड्रामा, नाटक के अंदर, द पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का हिस्सा, जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है। एक बच्चे ने कमेंट में मुझसे कहा कि सर ये बताएं कि जो आपने डायग्राम बनाया था किसका वहां पर, स्टोरी के लिए, तो जो प्लॉट का आपका डायग्राम बना था, क्या वो वहां पर ड्रामा में होता है। बिल्कुल होता है बेटा, उसमें भी क्या है, एक्सपोजर, इसमें भी एक्सपोजर है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन, उसमें राइजिंग एक्शन, इसमें राइजिंग एक्शन, उसमें क्लाइमेक्स, इसमें क्लाइमेक्स, उसमें फॉलिंग एक्शन, इसमें फॉलिंग एक्शन, उसमें आपका वहां डेनोमेंट या कंक्लूजन, इसमें भी डेनोमेंट या कंक्लूजन, सेम चलेगा आपका वहां पर, हालांकि लेंथ का फर्क आपका वहां पड़ जाता है। तो जहां पर आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस का मतलब जिसका परिचय करवाया जाता है। तो बेटा ये क्या है, एक्सपोजर या इंट्रोडक्शन है। ये बेटा क्या है आपका, राइजिंग एक्शन है। ये यहां पर क्या है, क्लाइमेक्स है। ये यहां पर क्या है, फॉलिंग एक्शन है। ये यहां पर बेटा क्या है आपका वहां पर, डेनोमेंट या फिर कंक्लूजन। ये आपको मैंने एक तरीके से रट्टा सा मरवा दिया है, LTR लॉन्ग टर्म रिटेंशन ने आपका डाल दिया है, या LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में आपका वहां पर डाला हुआ है। तो यहां से क्या होता है, ये राइज करता है, यहां से आपका ऊपर की तरफ आपका बढ़ता है, जहां से शुरू हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट है ना, जिसका परिचय। तो एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन के बाद में यहां से लेके यहां तक कॉन्फ्लिक्ट का परिचय होता है। यहां कॉन्फ्लिक्ट उफान पर होता है, अपने पूर्ण शबाब पर होता है, और यहां आते आते ये डाउन होता है, और यहां आते आते किस में जाता है आपका, उसके क्लोजर में जाता है। तो ये कहां जाएगा बताओ आपका, राइजिंग एक्शन। क्लाइमेक्स तो वो है जहां पर आपका कॉन्फ्लिक्ट टॉप लेवल पे होता है। एक्सपोजिशन में क्या है, केवल और केवल आपका इंट्रोडक्शन होता है, यहां कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई जगह नहीं है। रेजोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट को हटा दिया जाता है। तो एक्सपोजिशन और रेजोल्यूशन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। क्लाइमेक्स में पूरा उफान पर रहेगा, पूर्ण शबाब पर रहेगा, जहां से शुरू होगा, इंट्रोड्यूस होगा कहां से, राइजिंग एक्शन से। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ। Who is considered, किसे समझा जाता है, किसे माना जाता है, किसे स्वीकृत किया जाता है, किसको, द फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा।
पिता के रूप में, किसके पिता के रूप में? वहां पर आधुनिक जो यथार्थ या वास्तविक नाटक है उसके तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है, उसके तौर पर इसे आपका माना जाता है। तो वहां पर नाटक जो कि आपका मॉडर्न आपके प्लेज है, मॉडर्न ड्रामाज हैं, उसमें किसको कहा जाएगा? तो पुरानी वाली बात करते हैं वो अलग है। आज के दिन जो मॉडर्न एरा है ना, उसमें आप खुद गौर करें। देखो दो तीन चीज तो वैसे हट गई ना आपकी। कौन सा? विलियम शेक्सपियर, ये अब का नहीं है, मॉडर्न नहीं है, पुराने टाइम का है। जब आप इनकी बात करते हैं, एंटन चेकॉव है, बर्टोल्ट ब्रेच, ऐसा कोई पॉपुलर नाम आपको देखने को नहीं मिलता। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो दोनों ही क्या है, इससे रिलेट करने वाले आपके नहीं रहेंगे। तो इसमें आपको सीधा सीधा फैक्चुअल बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा डीप में जाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, आपके पास भी टाइम कम रहेगा वहां पर। तो यहां किसकी बात करेंगे? हेनरिक इब्सन की बात करेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस आपको अलग से नहीं करना, बाकी ऑप्शंस पे सीधा टिक मार्क कहां जाना है? आपका आंसर पे जाना है। फिर बोल देता हूं कि यथार्थवादी आधुनिकतावादी जो नाटक है उसके अंदर पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? आपका हेनरिक इब्सन को कहा जाएगा। बताओ बेटा किसको कहा जाएगा? हेनरिक इब्सन को। अगले सवाल पे आ जाएं। ए प्ले, प्ले का मतलब जो आपका नाटक है, यहां खेल नहीं है, नाटक है, दैट ब्लेंड्स, गौर करना, प्ले का मतलब यहां पर इससे लिया जाएगा। ये चीजें मैं आपके नोट डाउन करवा देता हूं। ब्लेंड्स का मतलब जो क्या करता है? मिक्स करता है, आपका मिश्रित करता है एलिमेंट्स या घटकों को, जिसमें बहुत दोनों प्रकार के नाटक आ जाते हैं। ट्रेजेडी मतलब दुखद नाटक है, दुखद नाटिका है, दुखांतिका है। साथ में कॉमेडी मतलब सुखद नाटक है, या फिर आपका वहां पर सुखांतिका है, उसे जाना जाता है। तो दोनों को मिला दीजिए। तो यहां पर गौर करो, ये भी होगा, ये भी होगा। तो जब दोनों को आप कंबाइंड करेंगे ना, तो ट्रेजेडी है उससे आप क्या बना लें? आपका ट्रेजी, और कॉमेडी को वैसा का वैसा लिख दें। आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों को एक साथ रख सकते हैं। हाइफन को लिखना जरूरी नहीं होता है, हाइफन के साथ आ सकता है, बिना हाइफन के साथ भी आ सकता है। यहां हमें क्या मिला है? ऐसा। हालांकि एक चीज देखना बेटा, फास्ट है ना, फास्ट भी ड्रामा का प्रकार है, मेलोड्रामा ये भी क्या आपका ड्रामा का प्रकार है। एपिक थिएटर है वो एक थोड़ा सा इनहांस्ड वे है, मूलतः ड्रामा आपका कहा नहीं जा सकता है। तो तीन नाम आपने सीखे, फास्ट है, ट्रेजी कॉमेडी है, मेलोड्रामा। इसको तोड़ते हैं, दो सीख गए, कौन सा? ट्रेजेडी और कॉमेडी है। यहां पर आप गौर करना, ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिलाकर जो नाटक बनता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। एक्चुअल में जहां पर आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, उसके साथ में कुछ बुरा हो जाता है, कथारसिस आ जाता है आपका, ऐसे हालात में वो ट्रेजेडी कहलाती है। और जहां पर जैसा ऑडियंस चाहते हैं वैसा सुखद अंत या हैप्पी एंडिंग होती है, उसे अपन कॉमेडी कहते हैं। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर आ जाता है, दोनों का ब्लेंड आ जाता है, उसे बेटा अपन क्या कहेंगे? ट्रेजी कॉमेडी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट में बार बार आपको समझाता हूं, वहां पर प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो आपका मुख्य कलाकार है, मुख्य आपका वहां फनकार है, मुख्य अदाकार है, किसका? एक ट्रेजेडी का। यूजुअली हैज ए, सामान्यतया उसके साथ में क्या होता है? सामान्यतया उसकी क्या प्रॉब्लम वहां पर होती है? तो अभी भी मैंने आपके सामने एक चीज बोली है, अगर आपने ढंग से वहां पर देखा हो तो, ठीक है। कौन सा पार्ट? कि जब आपका ट्रेजेडी का पार्ट आता तो ट्रेजेडी के पार्ट के अंदर आपके प्रोटैगनिस्ट के साथ में, मेन एक्टर के साथ में, मेन हीरो के साथ में कुछ बुरा होता है। और बुरा क्यों होता है? कि उसके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जहां पर उससे कुछ गलती होती है। उस गलत एक्शन की वजह से जो आपका अर्श पे था वो बंदा फर्श पर आ जाता है, डाउनफॉल या पतन की तरफ जाता है, अपना डिस्ट्रक्शन कर लेता है, अपना डिमोलिशन कर लेता है, अपने आप को पतित अवस्था में लेता चलता है। ये जो मैनर आता है बेटा, ये किस में जाएगा? बताओ। देखिए आपका वहां पर ट्रेजेडी के सेंस में चला जाएगा। लेकिन ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी प्रोटैगनिस्ट के लिए होती है, तो उसमें क्या मिलेगा? आप पहले ये पढ़िए, हैप्पी एंडिंग नहीं ना बेटा। हैप्पी एंडिंग तो किस में होती है? बताओ। ट्रेजेडी में होती है या फिर कॉमेडी में होती है? कॉमेडी में। यहां का साइड किक मतलब आप वहां पर प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट को आप साइड नहीं रख सकते, ये आपका साइनेश्योर है, ये आपका मैन प्लेटफॉर्म है। मैजिकल एबिलिटी, जरूरी नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट के अंदर आपका वहां पर मैजिकल एबिलिटी हो, जादुई योग्यता हो, यह कतई आवश्यक नहीं होता है। यह मैंडेटरी या फिर कंपलसरी या फिर आपका इनएविटेबल या इंडिस्पेंसेबल या फिर अत्यंत आवश्यक या फिर आपका अत्यंत निर्धारक अवस्था का होना नहीं चाहिए। लेकिन मेनली बात देखो कहां से आ रही है? ट्रेजेडी से। तो जब ट्रेजेडी वर्ड आपको मिला तो यहां से पकड़ो ना, कौन सा? ट्रेजी। और ये जो फ्लो है ना, इसको ध्यान से सुनना बेटा। एक वर्ड तो होता है FLOW, ये प्रवाह के लिए आता है, ठीक है, ये बहाव के लिए आता है। लेकिन यहां पर एक वर्ड क्या है? FLAW है। इसको अपन पढ़ते हैं तो बताओ, ये जो टर्म आपके पास में आता है, बताओ ये किस में चला जाएगा? डीमेरिट में। और डीमेरिट को अपन कहेंगे तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा? आपका कमी कहा जाएगा, इसे आपका वहां पर एक डिफेक्ट कहा जाएगा। तो दुखद घटना के रूप में उसके जीवन में एक क्या आता है?
कमी आती है और उस कमी के आते ही मतलब उसका गलत डिसीजन, एक वहां पर अनुचित निर्णय ले लेता है और वह अपना पतन स्वयं कर लेता है, तो अपने पतन के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। कहा जाता है ना, आपके जीवन में जो अच्छा होता है आपकी वजह से, जो उपलब्धि आपने अर्जित की है सिर्फ आपका योगदान है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा होता तो उसके भी संपूर्ण तौर पर जिम्मेदार आप ही हैं। किसी दूसरे को कसूरवार ठहराने का हमें कतई कोई हक नहीं होता है। और आजकल हम क्या करते हैं, पिक होल्स करते हैं। बेटा एक इडियम है ना, पिक होल्स का मतलब दूसरों में कमियां छांटते रहते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि अपना कॉलर कितना काला है। सामने वाला नजर आता है कि फला में ये कमी, फला में ये कमी, इस तरीके से बोला जाता है। एरिस्टोटल की भाषा में क्या कहा जाता है, हैमर्शिया। अगर आप एरिस्टोटल का पोइटिक्स पढ़ते हैं तो कथारसिस, हैमर्शिया ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को वहां पर मिलेंगे। तो ट्रेजिक फ्लो है वो हैमर्शिया। ट्रेजेडी के अंदर जो एक टर्निंग पॉइंट जहां पर आपका प्रोटैगोनिस्ट गलत राह पर चल पड़ता है, अग्रसर हो जाता है, उसे हैमर्शिया या ट्रेजिक फ्लो का नाम दिया जाता है। और ये फ्लो कमी के लिए आता है और ये जो फ्लो है ये किसके लिए आता है, आपका वहां पर बहाव के लिए आता है, प्रवाह के लिए वहां पर इसे काम में लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना बेटा। यहां पर अगला सवाल क्या है, विच प्लेराइट रोट वेटिंग फॉर गोदोट। तो यहां समझना बेटा, यहां जो ये है इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा। आपके पास में शब्द आता है नाटक, और नाटक को आप क्या कह देते हैं बताओ, वहां पर आपका ड्रामा है, और इसे ही आप दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें क्या कहेंगे, प्ले। लेकिन जब आप वहां पर इसे क्या लिख देते हैं, नाटककार लिख देते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बेटा जी इसे आप क्या कहेंगे, वहां पर ड्रामेटिस्ट कहेंगे, ठीक है। और ये जो प्ले है इसे प्ले राइटर मत कर देना बेटा, यहां पर क्या होगा, प्ले राइट होगा। और ये आपका रीट में सवाल पूछा भी जा चुका है, कौन सा, वन हु राइट्स प्लेज, एक व्यक्ति जो नाटक लिखता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में ये नहीं मिला था, कौन सा, ड्रामेटिस्ट नहीं मिला था बेटा, क्या मिला था आपका, प्ले राइट, ऐसा मिला था, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया जाता। तो एक नाटक का नाम दिया, नाटक का नाम है वेटिंग फॉर गोदो, ठीक है। यहां पर टी को साइलेंट रखना, गोदोत ऐसा नहीं पढ़ना है, वेटिंग फॉर गोदो ऐसा पढ़ना है। तो यहां पर ये कौन से नाटककार ने लिखा है, कौन से प्लेराइट ने आपका वहां पर लिखा है, इसका नाम आपको बताना। तो बहुत ही पॉपुलर है। देखो नाटकों का अगर आपसे पूछा जाता तो पॉपुलर पूछा जाएगा, हर के हिसाब से वहां पर पूछा नहीं जाएगा। तो सिंपल सिंपल मैनर है, और वो मैनर किसका बताओ, आपका वहां पर सैमुअल बकेट का है। बताओ बेटा किसका है, सैमुअल बकेट का है। इसमें यूजीन ओनेल का नहीं है, आर्थर मिलर का नहीं है, टेनेसी विलियम्स का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ soliloquy इन ड्रामा। नाटक है, नाटक के अंदर जो soliloquy है उसका फंक्शन या उसका कार्य क्या है। फिर कह रहा हूं कि आपकी soliloquy है उसमें नाटक का फंक्शन क्या है, नाटक का काम क्या है वहां पर आपका। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाटक का काम तो मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली नाटक तो अपना काम कर रहा है, नाटक के अंदर soliloquy का काम क्या है। soliloquy क्या होता है, जब अकेला जो पात्र है, अकेला जो आपका चरित्र है, अकेला जो आपका एक्टर या एक्ट्रेस है, वो कुछ बोलते रहते हैं, आपका कुछ ना कुछ आपका बड़बड़ाते रहते हैं। जो साइड में आपके पास में एक्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, अपने लिए खुद को पता होता है। और जो सामने बैठा हुआ ऑडियंस है, सामने बैठे हुए स्पेक्टेटर्स होते हैं, या फिर उसे ऑन स्क्रीन देख रहे हुए आपके ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो उसको अच्छे भले तरीके से जानते हैं कि अपना एक्टर या फिर अपनी एक्ट्रेस वहां पर क्या बोल रहे हैं, उसे soliloquy कहा जाता है। तो soliloquy में क्या होगा कि जो आपकी चीजें बताई जानी है उन चीजों के बेस पर नहीं होता है, वहां पर थोड़ा सा कुछ अलग हटकर होता है। नाटककार का जो मकसद है वो टोटली वहां पर आपका अलग देखने को मिलता है। तो इसमें कैरेक्टर या जो पात्र होता है उसके विचार सीधे सीधे किसके पास जानी चाहिए, ऑडियंस के पास जानी चाहिए, स्पेक्टेटर्स के पास में जाने चाहिए, बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनकी तरफ वहां पर जाने नहीं चाहिए। तो सुनना जरा, टू क्रिएट ह्यूमर, क्या वहां पर ह्यूमर या हास्य निर्मित किया जाता है, कतई नहीं किया जाता इसमें। टू एड्रेस, बेटा यहां एड्रेस का मतलब पता नहीं है, एड्रेस का मतलब है संबोधन देना। क्या है, संबोधन देना, किसको, ऑडियंस, दर्शक दीर्घा को। डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर सीधा संबोधित नहीं करता, उसके मन में विचार चल रहे हैं, उन्हें वो बड़बड़ा रहा है, उन्हें वो मरमर कर रहा है, उन्हें वो कानाफूसी कर रहा है, विस्पर कर रहा है आपका, कहीं ना कहीं वहां पर उसकी आवाज है, मन की आवाज है उसके मुंह तक आ रही है, लेकिन बाकी कैरेक्टर को पता नहीं चल रहा है और ऑडियंस को संबोधित नहीं कर रहा है, ऑडियंस को तो वो सुनाई पड़ रहा है, उसका इरादा ऑडियंस को सुनाने का प्रॉपर वे में होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कैरेक्टर, किसी नए पात्र या नए चरित्र का वहां पर परिचय करवाना, बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा यहां पर जो टर्म है कौन सा, टू रिवील ए कैरेक्टर्स थॉट, आप एक पात्र है उसके विचार को क्या करते हैं वहां पर प्रकट करते हैं। रिवील का मतलब प्रकट करना, कि वो चरित्र क्या सोच रहा है, वो पात्र क्या सोच रहा है, वो पब्लिक तक जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9,
इन शेक्सपियरियन प्लेज, आपका शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो लिखे हुए नाटक हैं, जैसे मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, आपका वहां पर रोमियो एंड जूलियट है, ऐसे नाटकों में हाउ मेनी एक्ट्स, कितने एक्ट्स होते हैं जो ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पर इंक्लूडेड, शामिल किए गए? तो बेटा ध्यान देना, परंपरागत तौर पर जो नाटक लिखे गए उनमें 5 एक्ट्स हैं, 5 एक्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके जो सीन होते हैं, जो आपके नीचे की तरफ दृश्य बनते हैं, वो किसी में 9 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में आपके वहां पर 11 भी हो सकते हैं। तो ये चीजें सीन डिसाइड नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पर, कन्वेंशनली, ऑर्थोडॉक्सिकली मेरे पास में जो क्या है बताओ, आपका वहां पर एक्ट्स हैं, वो कितने होते हैं बेटा आपके वहां पर? टोटली 5 रहेंगे। ठीक है, शेक्सपियर आपका वहां पर 5 पे ही काम करता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि शेक्सपियर का नाम आकर अगर आपको नाटक पूछा जाता है तो यह इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। आज मॉडर्न जमाने में 3 एक्ट वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे, 7 वाले नहीं मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसे हैं जो 2 एक्ट में भी खत्म होते हैं। आजकल ऐसे नाटक भी आए हैं जो 1 एक्ट प्ले भी आपका बोला जाता है। आज की क्लास का लास्ट सवाल, द टर्म, अभी मैंने बोला भी था आपका, द टर्म क्या वहां पर? कैथारसिस इज एसोसिएटेड, बेटा ये जुड़ा हुआ है विद विच, किसके साथ में? टाइप ऑफ ड्रामा, नाटक के किस रूप में जुड़ा हुआ है? तो मैंने अभी एक वर्ड बोला था आपका हैमर्शिया, अब मैं दूसरा वर्ड बोल रहा हूं, कौन सा? कैथारसिस। तो गौर करना, मैंने आपको बताया था आज की क्लास में, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो बेटा, एरिस्टोटल की पोएटिक्स में लिखे हुए हैमर्शिया, जो ट्रेजिक फ्लो जाना जाता है, या कैथारसिस, ये दोनों के दोनों आपके दुखद रूप को वहां पर झलकाते हैं। ये सारे वहां पर पैटर्न किसके होते हैं? ट्रेजेडी के होते हैं। यहां पर इनका कॉमेडी से कोई मतलब नहीं, फार्स से कोई मतलब नहीं, मेलोड्रामा से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज आपने गौर की बेटा, ये चारों नाम हैं, चारों नाम किसके हैं? आपके वहां पर ड्रामा के हैं। तो देखो, एक कम टाइम के अंदर, छोटे से एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आप गौर करो, आपके 10 क्वेश्चन यूं चुटकियों में आपके सॉल्व हो गए। तो बेटा जी इतना ध्यान रखना है कि अगली क्लास जल्द ही आपको मिलने वाली है, नेक्स्ट डे। इनको तैयार करते रहिए और ये मत घबराइए कि सर आज 6 तारीख हो गई। बेटा मुझे भी पता है, आपसे पहले मुझे चिंता है कि मैंने क्या कमिट किया है। निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हूं ना, तो आपका भरोसा रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका वहां पर एक नैतिक दायित्व बनता है। इस पर खरा मैं उतरूंगा। अगर नहीं उतरता हूं तो आप 25 या 26 के बाद में आराम से कोस सकते हैं। आप कहेंगे सर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है क्या बेटा, ऐसा मौका ही नहीं आएगा। ऐसा आपको यकीन दिलाता हूं, 101 नहीं बोलूंगा, 101 नहीं बोलूंगा, ओनली 100%, केवल 100% गारंटी इस बात की देता हूं कि आपसे जो कमिट किया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। इसी के साथ में आप सबसे अलविदा चाहता हूं। आपका अलविदा का मतलब हमेशा के लिए नहीं बेटा, ठीक है, सिंपली कहूंगा सायनारा।